सर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि इनके जो पेरेंट हैं उनके लिए काफ़ी इनकरेजिंग खबर आती हुई दिख रही है। उनकी तरफ से चौथी तिमाही के नंबर्स तो डिक्लेयर हुए ही थे, बट साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कंपनी का जो आउटलुक आता हुआ दिखा, उसको लेकर यूएस के मार्केट में आपको आफ्टर मार्केट्स यानी आपको यहाँ पर बाजार के बंद होने के बाद वहाँ के मार्केट्स में करीबन 11% तक की तेज़ी आपको देखने को मिली थी। इनफैक्ट कल ऑलमोस्ट 9.5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग भी होती हुई दिखी थी आफ्टर मार्केट्स में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है नतीजों के साथ साथ जो एआई के दम पर आगे चलकर जो मजबूत गाइडेंस देती हुई दिख रही है ओरेकल कॉर्पोरेशन, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, उसको लेकर ओएफएसएस भी आगे चलकर रिजॉइस कर सकता है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर जिस तरह से एआई मांग बढ़ती हुई दिख रही है, उसकी वजह से जो वित्तीय वर्ष अभी 2025 का भी इनका होने वाला है, इनकी मई की एंडिंग रहती है, ईयर एंडिंग रहती है, तो उसके वजह से चौथी तिमाही के तो नंबर्स आए थे, बट अब इस वित्त वर्ष के लिए इन्होंने आय ग्रोथ डबल डिजिट में रहने का अनुमान लगाया है। एनालिस्ट का एस्टिमेट करीबन 9% का था कि इस हिसाब से इस साल की दे सकती है गाइडेंस के लिहाज से। तो गाइडेंस रिलेटिवली जितनी एक्सपेक्ट करके चल रहा था मार्केट, उससे ज्यादा बढ़िया गाइडेंस दी है एआई मांग को ध्यान में रखते हुए। और एआई इंड्यूस्ड जो क्लाउड सर्विसेज है उसकी दमदार मांग अब आती हुई दिख रही है। तो उसके लिए जो ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कंपनी बड़े रूप में अलग अलग जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य कंपनियां हैं उनके साथ टाई अप्स कर रही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पर जो इनका खुद का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्षमता बढ़ने से जो पिछली तिमाही है उसके मुकाबले अगली तिमाही बेहतर रह सकती है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी। इनफैक्ट मौजूदा वित्त वर्ष में क्लाउड इंफ्रा यूनिट में 50% से ज्यादा की ग्रोथ संभव है। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देखिए एनवीडिया में होती हुई दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि जितने भी ग्लोबली जो बड़े क्लाउड प्लेयर्स हैं वो एनवीडिया की जो जीपीयू चिप्स है उसको खरीद रहे हैं अपने डेटा सेंटर्स में लगाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब आप देखिए कि पूरी देश और दुनिया भर में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड है वो किस लेवल पर बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी वजह से ओरेकल क्लाउड इंफ्रा भी जो इनके और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी और फर्दर पार्टनरशिप्स करते हुए दिख रहे हैं। एक मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ये क्रिएट करने के लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई और गूगल के साथ अपनी पार्टनरशिप का भी ऐलान कर दिया है कल के दिन में। तो ऑफकोर्स इस वजह से ये काफी एनकरेजिंग खबर आती हुई दिख रही है। और खासकर एआई प्रोडक्ट्स जो इनके बिकते हुए दिखे, चौथी तिमाही में ही कंपनी ने 30 से ज्यादा कुल मिलाकर $12.5 बिलियन के एआई कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर लिए हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ये साफ तौर पर आपको खाली अभी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर आ रही है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो आगे चलकर डिमांड होती हुई दिखेगी वो साफ तौर पर अब चौथी तिमाही में भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर आंकड़े बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थे इनके ओरेकल कॉर्पोरेशन के, जितना एस्टिमेट था उससे कम थोड़े से आते हुए दिखे। बट एआई ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट सभी आईटी कंपनियों के लिए बनता हुआ दिख रहा है। और खासकर ओरेकल कॉर्पोरेशन ने जिस तरह से अलग अलग बड़े क्लाउड कंपनियां हैं जिनके साथ इन्होंने करार का ऐलान किया है, उसके बाद आफ्टर मार्केट में बढ़िया तेजी बनी है। और इसी वजह से ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखिए 5% ज्यादा की दमदार तेजी आज भी है।